जय हिंद दोस्तों, जेसीओ और जवानों को एक मौका है कि वो अपना पे फिक्स करा सकते हैं। यानी स्टेपिंग अप ऑफ पे का एक मौका दिया है सीडीए ने, और उन्होंने कहा है कि यदि कोई जूनियर आपसे ज्यादा पे ले रहा है या पेंशन ले रहा है तो आप कुछ शर्तों के हिसाब से अपना केस अपने पीओआर और रिकॉर्ड में डाल सकते हैं ताकि आपकी पे को स्टेपिंग अप किया जाए। और जैसा कि हम देखते हैं कि सेना के अंदर बहुत सारी विसंगति हैं, जो यानी उनका रैंक बराबर है, सर्विस बराबर है, एक ट्रेड है, जूनियर ज्यादा यानी का पे ले रहा है, सीनियर कम पे ले रहा है। ऐसी बहुत सारी अनोमलीज, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्वेशन में गई हुई। तो एक न्यूज निकली है, हम आपको इसके साथ शेयर कर रहे हैं। जेसीओ एनसीओआर के संबंध में वेतन वृद्धि में जिन्हें 10-10-97 से नए संशोधित वेतनमान में लाया गया है। यानी एक नया नियम है 10-10-97 का कि उसके नए नियम के अनुसार आपकी जो जूनियर से कम है तो आपकी पे बढ़ाई जाएगी। यदि आप 1-1-96 के बाद पदोन्नति कोई जेसीओ जूनियर अधिक वेतन प्राप्त कर रहा है, वरिष्ठ के वेतन वृद्धि के प्रावधान यानी एआई आर्मी इंस्ट्रक्शन 1S98 पैरा 13 में जेसीओ एनसीओआर पर यथोचित परिवर्तनों के साथ समान रूप से लागू होते हैं। इसके अनुसार 10-10-97 से नया संशोधित वेतनमान के मुताबिक यदि आपका सेम रैंक है, सेम ट्रेड है, सेम ग्रेड है, यदि आप जेसीओ हैं, एनसीओ हैं, जवान हैं, आपसे जूनियर आपसे ज्यादा पेमेंट ले रहा है तो इसमें संशोधन के लिए अपने रिकॉर्ड, अपने पीओ और संबंधित विंग में संपर्क करें। जिन लोगों ने पाया है कि ये धाराएं उन पर लागू होती हैं उनका वेतन तय किया जाना आवश्यक है, और ये पीसीडीए रिकॉर्ड कार्यालय से संपर्क कर सकते हो। ये आदेश एक निकला है। अब इसमें शर्तें क्या क्या हैं, जरा इसकी बात करते हैं। उन्होंने कहा है सबसे पहले जूनियर और सीनियर दोनों एक ही शाखा और सेवा से संबंधित होने चाहिए। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि कुछ रिकॉर्ड प्रमोशंस होते हैं, कुछ यूनिट प्रमोशन है। यदि आप यूनिट के अंदर है तो यूनिट में आपका सर्विस सेम है और आपका ट्रेड सेम है, और जूनियर तो आपकी वेतन बराबर होना चाहिए, पहली शर्त है। दूसरा है कि निचले और उच्च रैंक के पूर्व संशोधित और संशोधित वेतनमान जिसमें वेतन पाने के हकदार समान होने चाहिए। यदि आपको नायब सूबेदार या सूबेदार में वेतन में फर्क है, आप सीनियर हैं सूबेदारी में और आपका वेतन कम है, लेकिन यह पीछे से देखा जाएगा कि आप नायक उससे पहले बने थे या बाद में बने थे, हवलदार उससे पहले बने थे या बाद में बने थे, या वो आपसे पहले हवलदार बना है और उसकी आपसे पहले बीच में ज्यादा हो गई तो हो सकता है उसकी ज्यादा हो। तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि डेट ऑफ एनरोलमेंट और डेट ऑफ प्रमोशन में आप चाहे नायक बने हैं, चाहे हवलदार बने हैं, चाहे नायब सूबेदार बने हैं, ये भी इसको भी चेक करना पड़ेगा। पूर्व संशोधित वेतनमान में निचले रैंक में वरिष्ठ कनिष्ठ से कम वेतन नहीं ले रहा था, ये भी चेक करना पड़ेगा कि पहले से आप कम ले रहे हो कि बीच में गड़बड़ी हुई है, यानी जिसको बोलते हैं रिवर्स कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ प्रमोशन और फिजिकल प्रमोशन के हिसाब से, या आपका एनुअल जो इंक्रीमेंट लगता है उसके हिसाब से पूरा आपका इसकी स्टेटमेंट केस होगा, चेक किया जाएगा। संशोधित वेतनमान में ऐसी पदोन्नति पर वेतन निर्धारण करने में विसंगति सेना के 1979 जेसीओ यानी ये अधिनियम नियम 25A के आवेदन में इस तरीके से एक पैरा 13 में SI 98 में दर्ज किया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता है तो उनके वेतन में सुधार करने की आवश्यकता है, और ये आपको पूरा मौका दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस तरह की चिट्ठी निकलती है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। यदि आपकी पेंशन कम आ रही है, यदि आपके केस में ऐसा है तो आप इसका केस डाल सकते हो, आरटीआई डाल सकते हो, सोल्जर बोर्ड से चिट्ठी लिख सकते हो, और नहीं तो आप एएफटी में जा सकते हो। यदि आपके पास सारी चीज सारे प्रूफ आपके पास होने चाहिए। इसी तरह जो सर्विंग सोल्जर हैं, बहुत लोगों के अंदर अनोमलीज होती है, बहुत ज्यादा होती है। एक आध इंक्रीमेंट का तो फर्क रहता है और एक इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी पेंशन में, आपकी पे में, आपके अलाउंसेस में। जब आप पेंशन जाते हो
तो मिलने वाली आपकी ग्रेचुटी है, मिलने वाला आपका लीव इन केस है, मिलने वाले जितने भी आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं उनमें सीधा सीधा फर्क पड़ता है। तो आप सर्विस में हैं तो आप 32/80 का इस्तेमाल करके POR से जवाब मांगिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके यूनिट का ही बंदा है या किसी का रिकॉर्ड प्रमोशन है, जैसे ये में है, सिग्नल है, उनका एक अलग तरीका है, इस तरीके से कंपैरेटिव एक स्टेटमेंट आप जरूर डालिए, क्योंकि पैसा आपका है सिर्फ और आपने मेहनत करनी है, थोड़े से कागज बनाने और आप अपनी समझ को इसको रखिए, अपने जो भी पेइंग क्लर्क हैं उनसे संपर्क करिए और इस चीज का समाधान जब आप सर्विस में तो बहुत जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। जब आप रिटायरमेंट एक बार होके जाते हो तो आपके कागज की उतनी वैल्यू नहीं रहती है, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, फिर आपको परेशानी होती है और उसको आपको घाटा उठाना पड़ता है। तो ऐसी चीजों को जरूर दुरुस्त करिए और उसका फायदा उठाइए। धन्यवाद।